हेलो एवरीवन, व्हाट्सअप गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। होप यू ऑल आर वेल एंड गुड। सो लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज टॉपिक, दैट इज़ एओर्टा। देखो, एओर्टा को हम लोग 3 पार्ट्स में स्टडी करेंगे, दैट इज़ असेंडिंग एओर्टा, आर्च ऑफ एओर्टा एंड डिसेंडिंग थोरैसिक एओर्टा। तो इसके 3 लेक्चर्स आएंगे जिसमें आज हम लोग स्टडी करने वाले हैं बेसिक इन्फॉर्मेशन ऑफ एओर्टा एंड असेंडिंग एओर्टा को हम आज स्टडी करने वाले हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। लेकिन शुरू करने से पहले मोटिवेशन की बातें हो जाए। सो हियर इट इज़। सो ऑल वी हैव इज़ नाउ गाइज। हमारे पास जो भी है हमारा प्रेजेंट है। हमें हमारे फ्यूचर के बारे में नहीं सोचना है ज़्यादा, ना ही हमारे पास्ट को लेके हमारा प्रेजेंट ख़राब करना है। जो भी करो प्रेजेंट में रह के करो। सो दिस वॉज ओनली दैट आई हैव टू से। नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड विद आवर टॉपिक। सो गाइज, आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ दी एओर्टा। एओर्टा जो है हार्ट एनाटॉमी का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। सो शुरू करते हैं, ठीक है। सो एओर्टा एंड पल्मोनरी ट्रंक आर द ओनली 2 exit channels from the heart developing from a single truncus arteriosus। देखो, ये जो पॉइंट है ना, ये एम्ब्रियोलॉजिकल पॉइंट है, तो आप बेटर है कि एम्ब्रियोलॉजी से रिलेटेड अभी के लिए जो भी पॉइंट्स आ रहे हैं वो रिमेंबर कर लें। जब एम्ब्रियोलॉजी आप पढ़ेंगे आगे जाके, तब आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा कि ये सब क्या होता है। तो फिलहाल के लिए आप बस ये याद कर लीजिए कि एओर्टा और पल्मोनरी ट्रंक जो है ये सिर्फ ये ओनली 2 exit चैनल है फ्रॉम द हार्ट, जो कि सिंगल ट्रंकस आर्टेरियोसस से डेवलप होते हैं। एओर्टा एंड पल्मोनरी ट्रंक आर द ओनली 2 exit channels developing from ट्रंकस आर्टेरियोसस। ठीक है, ये सिर्फ 2 exit चैनल्स है फ्रॉम द हार्ट विच डेवलप्स फ्रॉम द ट्रंकस आर्टेरियोसस। और पल्मोनरी ट्रंक और एओर्टा जो है, दिस 2 आर इंटीमेटली रिलेटेड टू ईच अदर। एओर्टा और पल्मोनरी ट्रंक एक दूसरे से काफी हद तक रिलेटेड होते हैं। ठीक है। सो देन गाइज, एओर्टा जो होता है इट इज दी ग्रेट आर्टेरियल ट्रंक। ये काफी ग्रेट आर्टेरियल ट्रंक होती है which receives the blood from the left ventricle and pump that blood or distribute that blood to the all parts of the body। ठीक है। सो एओर्टा जो है वो एक ग्रेट आर्टेरियल ट्रंक है जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है रिसीव करता है फ्रॉम लेफ्ट वेंट्रिकल और पंप और डिस्ट्रीब्यूट करता है वो ब्लड को टू द ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। इट इज सिचुएटेड इन थोरैक्स इन द फॉलोइंग 3 पार्ट। देखो, एओर्टा जो होता है वो थोरैक्स में 3 पार्ट्स में प्रेजेंट होता है। अब वो 3 पार्ट कौन से अब हम लोग वो स्टडी करेंगे। ठीक है। सो दिस वन इज एओर्टा। एओर्टा के 3 पार्ट्स होते हैं इन थोरैक्स। फर्स्ट वन इज दी असेंडिंग एओर्टा, जिसके बारे में आज हम लोग स्टडी करने वाले हैं। दैट इज दी असेंडिंग एओर्टा। देन आर्च ऑफ एओर्टा एंड डिसेंडिंग थोरैसिक एओर्टा। देखो, एक्चुअली जो डिसेंडिंग एओर्टा होता है वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, एक थोरैसिक एओर्टा और एक एब्डोमिनल एओर्टा। बट हमने अभी यहाँ पे ये कहा ना कि एओर्टा डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स इन थोरैक्स, तो यहाँ पे सिर्फ थोरैसिक एओर्टा का ही पार्ट लिया है। अदरवाइज डिसेंडिंग एओर्टा जो होती है वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होती है, दैट इज थोरैसिक एओर्टा एंड एब्डोमिनल एओर्टा। सो टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द असेंडिंग एओर्टा। सो हम लोग एक बार डायग्रामेटिकली देख लेते हैं कि असेंडिंग एओर्टा, आर्च ऑफ एओर्टा और डिसेंडिंग एओर्टा होता कैसा है। तो ये जो है एओर्टा मैंने ड्रॉ कर लिया है। सो ये जो पार्ट रहेगा ये जो है ये है असेंडिंग एओर्टा
ये जो पार्ट है, इतना पार्ट, दिस वन देंगे असेंडिंग, दिस वन इज द आर्च ऑफ एओर्टा, और ये जो पार्ट है दिस वन इज द डिसेंडिंग थोरैसिक एओर्टा, डिसेंडिंग एओर्टा, आर्च ऑफ एओर्टा एंड डिसेंडिंग एओर्टा। सो आज हम लोग स्टडी करने वाले हैं असेंडिंग एओर्टा के बारे में, ठीक है। सो नाउ लेट अस लर्न द ओरिजिन, नाउ लेट अस लर्न अबाउट द ओरिजिन and the course of the ascending aorta. So ascending aorta arises from the upper end of the left ventricle. सबसे पहली चीज, ascending aorta जो है वो कहाँ से अराइज होता है? It arises from the upper end जो लेफ्ट वेंट्रिकल का होता है वहां से असेंडिंग एओर्टा अराइज होता है। सेकेंडली, असेंडिंग एओर्टा जो होती है वो 5 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है। देखो मैं पूरी एओर्टा की बात नहीं कर रही हूँ, सिर्फ असेंडिंग एओर्टा जो होता है वो 5 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है। देन इट इज एंक्लोज्ड इन दी पेरिकार्डियम। देखो हम लोग ने स्टडी किया था कि जो ग्रेट वेसल्स के रूट होते हैं वो पेरिकार्डियम से कवर्ड होते हैं, तो असेंडिंग एओर्टा जो है वो देखा जाए तो रूट फॉर्म करेगा, पूरा एओर्टा का जो है वो रूट फॉर्म करेगा। So hence it is enclosed in the pericardium, ठीक है। So ये पेरिकार्डियम में enclose होता है। Then it begins behind the left half of the sternum at the level of lower border of third costal cartilage। देखो ये जो होती है ये कहाँ पे begin होती है? It begins behind the लेफ्ट हाफ जो होता है स्टर्नम का, देखो राइट हाफ होगा और लेफ्ट हाफ होगा, तो बिगिन बिहाइंड दी लेफ्ट हाफ ऑफ द स्टर्नम। स्टर्नम के लेफ्ट हाफ जो होता है उसके पीछे ये बिगिन करती है। कौन से लेवल पे बिगिन करती है? एट द लेवल ऑफ द लोअर बॉर्डर ऑफ थर्ड कोस्टल कार्टिलेज। देखो जो थर्ड कोस्टल कार्टिलेज होती है उसकी लोअर बॉर्डर के लेवल पे जो है असेंडिंग एओर्टा बिगिन करती है। देखो आप सुपेरियर वेना के हम लोग ने लास्ट में पढ़ा था और असेंडिंग एओर्टा पढ़ देना, ठीक है। तो ये मिक्स मत कर देना, ओके। तो ये कहाँ पे बिगिन करती है? बिहाइंड द लेफ्ट हाफ ऑफ द स्टर्नम। लेफ्ट हाफ ऑफ जो स्टर्नम होता है उसके पीछे ये बिगिन करती है एट द लेवल ऑफ लोअर बॉर्डर ऑफ थर्ड कोस्टल कार्टिलेज। थर्ड कोस्टल कार्टिलेज के लोअर बॉर्डर के पीछे जो है ये begin करती है। Then it runs upward, forward and the right and becomes continuous with the arch of aorta at the sternal end of the upper border of the right costal cartilage। देखो हम लोग इसको ब्रेक करके स्टडी करते हैं। तो फर्स्ट थिंग इज दैट ये अपवर्ड रन करता है, देन फॉरवर्ड रन करता है, टू द राइट साइड, मतलब अपवर्ड, फॉरवर्ड्स एंड टू द राइट, मतलब ये ऐसे रन करता है, अपवर्ड, फॉरवर्ड्स एंड टू द राइट। तो ये कैसी रन करती है? असेंडिंग एओर्टा अपवर्ड, फॉरवर्ड एंड टू दी राइट। देखो ये जो असेंडिंग एओर्टा है, फिर देखो आपने हम लोग ने यहाँ पे देखा था कि असेंडिंग एओर्टा जो है वो आर्च ऑफ एओर्टा से जाके कंटिन्यूअस हो जाती है, ठीक है। सो कंटिन्यूअस विद द आर्च ऑफ एओर्टा, ठीक है। सो इट बिकम्स कंटिन्यूअस विद द आर्च ऑफ द एओर्टा। अब ये कहाँ पे, कौन से लेवल पे असेंडिंग एओर्टा आर्च ऑफ एओर्टा से कंटिन्यूअस होती है? एट द लेवल ऑफ अपर बॉर्डर ऑफ द सेकेंड राइट कोस्टल कार्टिलेज। मतलब देखो ये थर्ड कोस्टल कार्टिलेज है, ये सेकेंड कोस्टल कार्टिलेज है, तो लोअर बॉर्डर ऑफ थर्ड कोस्टल कार्टिलेज से ये बिगिन हो रही थी और अपर बॉर्डर ऑफ द सेकेंड कार्टिलेज से यहाँ से वो है आर्च ऑफ एओर्टा से कंटिन्यूअस हो जाती है। मतलब उसकी लेंथ जो है वो लोअर बॉर्डर टू अपर बॉर्डर ऑफ दिस कार्टिलेज के बीच में जो है प्रेजेंट होती है, ठीक है। सो इट बिकम्स कंटिन्यूअस विद द आर्च ऑफ एओर्टा एट द स्टर्नल एंड ऑफ द अपर बॉर्डर ऑफ सेकेंड राइट कोस्टल कार्टिलेज। देखो ये क्या होता है ना, ये आर्च ऑफ एओर्टा से कंटिन्यूअस हो जाती है एट विच लेवल? एट द स्टर्नल एंड। स्टर्नल के पास में जो एंड प्रेजेंट होगा कार्टिलेज का उसको बोलेंगे हम लोग स्टर्नल एंड ऑफ द अपर बॉर्डर ऑफ द सेकेंड राइट कोस्टल कार्टिलेज जो है, सेकेंड राइट कोस्टल कार्टिलेज के अपर बॉर्डर पे
के स्टर्नल एंड के लेवल पे जो है इट बिकम्स कंटिन्यूअस विद द आर्च ऑफ एओर्टा। देन नेक्स्टली 3 डायलेशंस ऑफ द वेसल वॉल कॉल्ड एज द एओर्टिक साइनसेस आर प्रेजेंट। देखो हम लोग ने ऑलरेडी स्टडी किए थे सेमिलिनियर वॉल्व्स, जब हमने पढ़ा था कि डायलेशंस जो होते हैं एओर्टिक वेसल वॉल की लोअर पार्ट में प्रेजेंट होता है, तो हम लोग ने तब वहाँ पे समझे भी थे कि ये डायलेशंस क्यों प्रेजेंट होते हैं। सो 3 डायलेशंस ऑफ द वेसल वॉल जिसमें प्रेजेंट होते हैं कॉल्ड एज द एओर्टिक साइनसेस, जो कि है एक एंटीरियर वन, एक है लेफ्ट पोस्टीरियर और एक है राइट पोस्टीरियर। सो ऐसे 3 डायलेशंस ऑफ द वेसल वॉल कॉल्ड एज द एओर्टिक साइनसेस जो है इसमें प्रेजेंट होते हैं। नाउ लेट अस स्टडी अबाउट द रिलेशंस ऑफ द असेंडिंग एओर्टा। Firstly, let us study about the anterior relations of the ascending aorta. So here they are. Firstly जो है ascending aorta के anteriorly sternum lie करता है. Secondly right lung and pleura lie करती है. थर्ड infundibulum of right ventricle, आप देख सकते हैं कि infundibulum जो है ये राइट वेंट्रिकल का वो एओर्टा असेंडिंग एओर्टा के एंटीरियरली लाई कर रहा है। रूट ऑफ पल्मोनरी ट्रंक जो है वो भी आप देख सकते हैं कि असेंडिंग एओर्टा के एंटीरियरली लाई कर रही है, और राइट ऑरिकल जो है वो भी एंटीरियरली असेंडिंग एओर्टा के लाई कर रही है। सो दिस आर द एंटीरियर रिलेशंस ऑफ द असेंडिंग एओर्टा, दैट इज स्टर्नम, राइट लंग एंड प्लूरा, infundibulum of right ventricle, root of the pulmonary trunk and right auricle. Now let us study about the posterior relations of the ascending aorta. देखो ये जो हार्ट का जो है posterior व्यू है, तो कंसिडर करो कि इसके आगे की ओर जो है असेंडिंग एओर्टा प्रेजेंट है। तो असेंडिंग एओर्टा के पोस्टेरियरली कौन सी चीज़ें प्रेजेंट है? दैट वाज इज द ट्रांसवर्स साइनस ऑफ द पेरिकार्डियम। हम लोग जब पेरिकार्डियम स्टडी किए तब हम लोग ने स्टडी किया था कि ट्रांसवर्स साइनस क्या होता है। सो ट्रांसवर्स साइनस जो होता है असेंडिंग एओर्टा के पोस्टेरियरली प्रेजेंट होता है। आप देख सकते हैं या फिर लेफ्ट एट्रियम जो है वो भी असेंडिंग एओर्टा के पोस्टेरियरली प्रेजेंट है। राइट पल्मोनरी आर्टरी जो है वो भी पोस्टेरियर प्रेजेंट होता है असेंडिंग एओर्टा के। देन जो ट्रकिया होता है ना वो बाइफर्केट होता है इनटू राइट एंड लेफ्ट प्रिंसिपल ब्रोंका। सो राइट ब्रोंकस जो है वो असेंडिंग एओर्टा के पोस्टेरियरली लाई करता है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द पोस्टेरियर रिलेशंस ऑफ द असेंडिंग एओर्टा, दैट इज द ट्रांसवर्स साइनस ऑफ पेरिकार्डियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट पल्मोनरी आर्टरी एंड राइट ब्रोंकस. So now let us learn about the right relations of the ascending aorta. सो राइट साइड में प्रेजेंट होती है सुपेरियर वेना केवा, आप देख सकते हैं यहाँ पे सुपेरियर वेना केवा राइट साइड ऑफ द असेंडिंग एओर्टा के प्रेजेंट है, और राइट एट्रियम भी आप देख सकते हैं कि असेंडिंग एओर्टा के राइट साइड में प्रेजेंट है। सो नाउ लेट अस स्टडी अबाउट द लेफ्ट रिलेशंस ऑफ द असेंडिंग एओर्टा. सो असेंडिंग एओर्टा के अबव वाले पार्ट में लेफ्ट साइड में पल्मोनरी ट्रंक प्रेजेंट होती है, और बिलो वाले पार्ट में लेफ्ट साइड में लेफ्ट एट्रियम प्रेजेंट होती है। आप दोनों देख सकते हो, पल्मोनरी ट्रंक और लेफ्ट एट्रियम दोनों ही असेंडिंग एओर्टा के लेफ्ट साइड में प्रेजेंट है. सो दिस वाज ऑल अबाउट द रिलेशंस ऑफ द असेंडिंग एओर्टा. नाउ लेट अस स्टडी अबाउट द ब्रांचेस ऑफ द असेंडिंग एओर्टा. सो फर्स्टली जो है राइट कोरोनरी आर्टरी एंटीरियर एओर्टिक साइनस से अराइज होती है, और लेफ़्ट कोरोनरी आर्टरी जो है वो लेफ़्ट पोस्टीरियर एओर्टिक साइनस से अराइज होती है. अब ये क्यों कहाँ से अराइज होती है, हम लोग ने ऑलरेडी आर्टरीज जब पढ़े थे, राइट कोरोनरी आर्टरी और लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी, जब पूरा समझ लिए इसे. सो दिस वॉज द ब्रांचेस ऑफ द असेंडिंग एओर्टा, एंड दिस वॉज whole thing about the ascending aorta. Thank you guys for watching this video. Please like, share and subscribe, and don't forget to press the notification.